welcome to my channel Science with Mosmi. Let's start our chapter. Today we are going to start NCERT textbook of science class 5th chapter 17th part 2 across the wall. If you like the video then please subscribe my channel, like and share it, press the bell icon so that you can get the latest chapter uploaded by me. So let's start part 2 across the wall. पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया अक्रॉस द वॉल। ये वॉल क्या है, हमारे समाज के द्वारा निर्धारित किया गया लड़कियों के लिए जो बाउंड्री कि वो कैसे पहनना चाहिए, कितना देर बाहर रहना चाहिए, ऐसे बहुत सारे नियम कानून है जो कि सिर्फ लड़कियों के लिए है। उनका एक दायरा होता है, उसके अंदर एक लिमिट के अंदर उनको रहना होता है। जबकि फॉर बॉयज देयर इज नो सच रूल्स, दे कैन स्टे आउटसाइड होम up to late night, also doesn't matter, they can talk to their friends unlimited, also the society doesn't care, but the wall is for girls only. तो फिर इसमें हमने पढ़ा था कि इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्टर लोग जाकर इसी एक सक्सेसफुल गर्ल्स टीम का इंटरव्यू ले रहे हैं जो कि बहुत अच्छा बास्केटबॉल खेलते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो लोग किसी बड़े घर के नहीं है, कहीं ऊंचे पढ़ाई वाले नहीं है, वो लोग ऐसे घर की हैं जिनके मम्मियाँ दूसरे के घर में काम करते हैं, जिसको हम बाई लोग बोलते हैं। तो फिर दे आर स्ट्रगलिंग ऑन देयर टैलेंट, दे आर ओनली गोइंग अहेड एंड गेटिंग द सक्सेस ऑन देयर ओन बाय देयर ओन विल एंड सेल्फ एफर्ट। सो वो लोग इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्टर सारे इंटरव्यू ले रहे हैं और उसमें से एक गर्ल क्या कह रही है ये हमारे पार्ट 2 में। लेट्स स्टार्ट। वन गर्ल, वी ऑल्सो प्ले विथ बॉयज टीम्स, वी वांट देम टू प्ले विथ अस एज इक्वल्स। तो फिर एक लड़की बोल रही है कि हम बॉयज टीम के साथ भी खेलते हैं ये, और वी वांट देम टू प्ले विथ अस एज इक्वल, हम ये चाहते हैं कि वो भी हमारे साथ खेले, और दे शुड नॉट बी लीनियंट बिकॉज वी आर गर्ल्स, और वो हमारे प्रति कुछ सहानुभूति नहीं दिखाना चाहिए क्योंकि हम लड़की है, यानी कि हम भी उनके बिल्कुल बराबर ही है। समटाइम्स वी गेट एंग्री व्हेन द बॉयज इमिटेट अस। तो फिर कभी कभी लड़के हमको इमिटेट करने लगते हैं, हमारी नकल उतार कर हमको शॉट मारते हैं, तो फिर ऐसे में हम गुस्से हो जाते हैं। बट वी टेक इट एज ए चैलेंज एंड करेक्ट आवर मिस्टेक्स, पर हम इसको एक चैलेंज मान लेते हैं और हमारे मिस्टेक्स को हम सुधार लेते हैं, क्योंकि हमारे मिस्टेक्स को हम सुधारे तभी ना आगे आगे हमारा उन्नति होता जाएगा। इफ़ द बॉयज ट्राई टू चीट वी स्कोल्ड देम, और अगर लड़के कभी हमको चीट करने की हमारे सामने कुछ चीटिंग करने की सोचते हैं तो फिर हम तुरंत ही उसको डांट पड़ते हैं, यानी कि हम भी कुछ कम नहीं और उनका गलती पकड़ भी लेते हैं। डू गर्ल्स एंड बॉयज प्ले डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स इन योर स्कूल और नेबरहुड? इफ यस देन व्हिच गेम्स डू द बॉयज प्ले एंड व्हिच डू द गर्ल्स प्ले? क्या आपके नेबरहुड में, आपके आसपास या फिर स्कूल में बॉयज अलग से खेल खेलते हैं और गर्ल्स अलग अलग प्रकार की खेल खेलते हैं? ऐसा होता है क्या? पर देखा जाता है कि बैडमिंटन हुआ, चेस हुआ, ये तो सारे खेलते हैं, पर हम देखते हैं जनरली बॉयज़ थोड़ा ज़्यादा क्रिकेट खेलते हैं और गर्ल्स बैडमिंटन खेलते हैं। डू यू थिंक दैट देयर इज एनी डिफरेंस बिटवीन द गेम्स एंड द वे दे आर प्लेड बाय बॉयज़ एंड गर्ल्स? चाहे एक खेल को बॉयज़ खेले या गर्ल्स खेले, उसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो खेलने वालों की नज़र से ही, उनका अंदाज से ही डिफर करता है। सो द गेम्स फॉर बॉयज़ एंड द गर्ल्स भी डिफरेंट, व्हाट डू यू थिंक? आपको क्या लगता है, बॉयज और गर्ल्स के लिए क्या अलग अलग खेल होना चाहिए? मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। क्यों होना चाहिए बोला? क्योंकि दोनों इंसान ही है और जो खेल बॉयज खेल सकते हैं ऑफकोर्स वो खेल गर्ल्स भी खेल सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है जो बॉयज कर सकते हैं और गर्ल्स नहीं कर सकते, इसीलिए हर खेल सभी के लिए समान होना चाहिए। वी सेड टेल अस मोर अबाउट योर टीम। तो फिर रिपोर्टर लोगों ने बोले लड़कियों को, बास्केटबॉल टीम के लड़कियों को बोले चलो हमको और थोड़ा बताओ तुम्हारी टीम के बारे में। तो एक गर्ल ने कहा आवर टीम इज वेरी स्पेशल, हमारी टीम जो है वो बहुत ही स्पेशल है, यानी कि सबसे अलग है। आवर टीम इज यूनाइटेड, हमारी टीम जो है ये हमेशा एकत्रित होकर रहता है, उनमें एकता रहता है, यानी कि सब में मिलजुल कर रहते हैं। इवन इफ वी क्वारल वी क्विकली मेक अप एंड फॉरगेट अबाउट इट, ऐसा नहीं कि हमारे बीच झगड़ा नहीं होता, हम भी झगड़ते हैं, पर तुरंत ही वो सब भूल के फिर एक तन मन से हम खेलने लगते हैं,
हियर वी हैव लर्न हाउ टू स्टे एंड प्ले टुगेदर। यहाँ हमारे टीम में हमने ये सीखा है कि हम मिलजुल कर इकट्ठा रहकर इकट्ठा कैसे खेलना चाहिए। Some of the girls from our team got a chance to play as part of the Mumbai team. एक दूसरे टीम के बारे में वर्णना करते हुए वो कहा है कि एक बार तो हमारे टीम के एक गर्ल को चांस मिला कि वो मुंबई टीम के साथ खेले और उसका क्या एक्सपीरियंस हुआ। द मैच वाज एट सोलापुर, और ये मैच कहाँ था, उसको सोलापुर में खेलना था। तो फिर जरिन क्या बोल रही है, जोरिन बोल रही है, when we went to Solapur we found that the team and had girls from different parts of the state। जब आप स्टेट के लिए खेलना, फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्टेट, सोलापुर में जो ये खेला गया, तो फिर इसमें क्या हुआ कि स्टेट की अलग अलग जगह से आकर इस टीम के लिए सिलेक्ट हुए थे। इसीलिए सारे पार्टिसिपेंट्स जो थे ग्रुप के एक ही जगह के नहीं थे, अलग स्टेट की अलग अलग हिस्सा से प्रांतों से थे। दे डिड नॉट टॉक टू अस नाइसली एंड ट्रीटेड अस लाइक जूनियर्स। तो फिर वो हमारे साथ ठीक से बातचीत तक नहीं करते थे और हमको जैसे हम उनसे जूनियर हैं और वो थोड़ा ज़्यादा जानते हैं, ऐसे ही हमें बिहेव कर रहे थे। दे वुड नॉट इवन गिव अस ए चांस टू प्ले प्रॉपरली, ऐसे कि वो हमको हमारा खेल दिखाने के लिए मौका ही नहीं देते थे। वी फेल्ट वेरी बैड, ऐसे में हमको बहुत बुरा लगता था। देयर वाज नो कोऑपरेशन एट ऑल इन दैट टीम, और वो टीम में तो कोऑपरेशन नाम की चीज़ बिल्कुल था ही नहीं। तो फिर यही स्पेशलिटी है हमारे टीम में और दूसरे टीम के बीच, यही फर्क होता है। कैसे रहना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए ना। ड्यूरिंग द मैच आई थ्रू द बॉल टू वन ऑफ द टीम मेंबर्स बट शी कुड नॉट कैच इट। जब खेलते खेलते तो ऐसा भी हुआ था कि मैंने बॉल फेंका और टीम मेंबर के दूसरे टीम मेंबर ने उसको पकड़ नहीं पाई। In turn, she started scolding me, blaming me for the mistake। और उल्टा वो तो पकड़ नहीं पाया, उल्टा वो मुझे डांटने लगे और मुझे निंदा करने लगे कि तुम्हारी ही गलती थी। In all this misunderstanding, we lost the match। ऐसा हो कि उसने कहा तुम्हारा गलती, वो कहा तुम्हारा गलती, ऐसे में हम तो मैच हार ही गए। But this never happens in our own team। पर ऐसा कभी हमारे टीम में नहीं हुआ है। If we do miss a basket because of someone's mistake, we do not get angry। अगर किसी की गलती की वजह से हमारा बॉल अगर मिस हो भी गया, हमारा बास्केट अगर मिस हो भी गया, तो फिर ऐसे में हम एक दूसरे को गुस्सा नहीं होते। We say never mind, next time we'll do it better। तो फिर कोई बात नहीं, हम दूसरे टाइम में इसको मेकअप कर लेंगे और अच्छा से खेलेंगे, ऐसा ही कह देते हैं। इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टू सपोर्ट ईच अदर बिकॉज वी आर ऑल पार्ट ऑफ ए टीम। एक टीम के सभी एक एक हिस्सा होने के नाते ऐसे एक दूसरे को सपोर्ट करना और समझ पाना बहुत ही ज़रूरी है और बहुत महत्वपूर्ण भी है। तो आफरीन क्या कहती है, आफ्टर प्लेइंग इन सोलापुर वी रियलाइज दैट व्हाट वाज स्पेशल अबाउट आवर टीम। दूसरे लोग के सोलापुर में खेलने के बाद मेरा ये एहसास हुआ कि हमारी टीम कितना स्पेशल है, जहाँ पर कोऑपरेशन बिटवीन अस इज आवर स्ट्रेंथ। वी अंडरस्टैंड एंड सपोर्ट ईच अदर वेल। कि हमारे बीच जो एकतापन है ये सबसे बड़ी बात है और यही एकतापन ही हमारा एक दूसरे की स्ट्रेंथ है। हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं बहुत अच्छी तरह। इवन इफ एवरी प्लेयर इज एक्सेलेंट द टीम कैन लूज इमेज इफ ऑल डू नॉट प्ले टुगेदर एज ए टीम। चाहे सभी प्लेयर एक से एक टैलेंटेड क्यों ना हो, पर अगर मैच में अगर सभी के बीच कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा और तालमेल नहीं रहेगा तो फिर ऐसे में एक टीम हार भी सकता है। टू प्ले एज ए टीम इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड ईच अदर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। अगर एक ही टीम में बने रहना है और एक टीम बनकर खेलना है तो फिर ये बहुत ज़रूरी है कि हम एक दूसरे को स्ट्रेंथ को समझें और वीकनेसेस को समझें कि किसका क्या ड्रॉबैक है, क्या लेकुना है और किसका कौन सा प्लस पॉइंट है। ये सारे को हम एक्सेप्ट करके ही मिलजुल कर तालमेल बना के रखना होगा और आगे खेल को चलाना होगा। हैव यू ever played as part of a team of your class, school or neighborhood? Whom did you play with?
व्हाट गेम डिड यू प्ले? क्या आप कभी ऐसा खेल खेले हैं, एक टीम गेम, और चाहे अपने स्कूल में हो या फिर नेबरहुड में हो? Whom did you play with? आपने किसके साथ खेला था? What game did you play? और आपने क्या खेला था? तो फिर आपका भी एक्सपीरियंस होगा कि कभी खो खो टीम में गए, कभी बैडमिंटन के टीम में गए या फिर क्रिकेट टीम में। तो फिर आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? आप सब भी ऐसा मिलकर खेले थे या फिर आपके साथ कोई भेदभाव हुआ था? और कितना मजा आया था? क्या आपने भी कुछ सीख ली कि उसी सभी के साथ मिलजुल कर खेलने में क्या मजा है या फिर क्या डिफिकल्टीज है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लेइंग फॉर योरसेल्फ एंड फॉर द टीम? अकेले खुद के लिए खेलना और टीम के लिए खेलना, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इन दोनों में जरूर डिफरेंस है। अगर आप अकेले खेल रही हैं तो फिर आपका हार है और आपका जीत आप खुद का जीत है। पर अगर आप टीम में खेल रहे हैं तो आपकी छोटे से गलती के लिए सारा टीम को भुगतना पड़ेगा और सबको हार का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसे में अगर आप टीम में खेल रहे हैं तो यू नीड टू मेंटेन कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन अमंग योर टीममेट्स। आप टीममेट्स के अंदर सभी के साथ तालमेल बना के ही चलना होगा, आगे बढ़ना होगा। While playing in a team, would you like to play for yourself or for the team? Why? अगर आप एक टीम में खेल रहे हैं तो आप खुद के लिए खेलेंगे या टीम के लिए खेलेंगे, और ये किसके लिए करेंगे, क्यों करेंगे? तो मेरा ये कहना है कि अगर आप टीम के लिए खेल रहे हैं तो आप खुद के लिए बिल्कुल नहीं सोच सकते, क्योंकि आपको टीम के हिसाब से देखना पड़ेगा। एक टीम तभी जाकर सशक्त होगा जब सभी मेंबर एक दूसरे को समझे, और इसीलिए जरूरी है। Is your team like the team of Sana played with at Solapur or like the Nagpada team? How? तो फिर आपका टीम कैसा टीम है? अगर आपका टीम है तो अफसाना जैसे सोलापुर में खेली थी ऐसे वाला टीम है, या फिर नागपड़ा टीम जो है उसी वाला टीम है? तो फिर कौन सा टीम ज़्यादा अच्छा है? आप बताओ, आप कैसा टीम चाहोगे? आप चाहोगे नागपड़ा जैसे टीम, है ना, जहाँ पर कोऑपरेशन हो, कोऑर्डिनेशन हो, और एक दूसरे को स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को सभी मेंबर समझते हैं और कोऑपरेट करते हैं, हेल्प करते हैं। वी सेड यू हैव डन सो मच, व्हाट नेक्स्ट? आप तो बहुत अच्छे किए हैं, तो फिर नेक्स्ट आप क्या सोचे हैं? तो फिर अफसना ने कहा वी हैव बीन प्लेइंग वेल, हम तो अच्छा खेलते आ रहे हैं। सो वी हैव गॉट ए चांस टू गो टू मेनी प्लेसेस, इसीलिए हमको इधर उधर बहुत से जगह जाकर खेलने के लिए मौका मिला है। वी हैव प्लेड फॉर आवर सिटी एंड आवर स्टेट, हमने अपना सिटी के लिए खेला है और हाँ अपना राज्य के लिए भी खेला है। वी होप टू वर्क हार्ड एंड प्ले फॉर आवर कंट्री समडे, ऐसे में हम चाहेंगे कि हमको एक मौका मिले, हम अपने देश के लिए भी कभी खेलें। यस देन वी विल आल्सो बी पॉपुलर लाइक द क्रिकेटर्स, और ऐसे अगर हम अपने देश के लिए कभी खेल पाएंगे तो जैसे क्रिकेटर्स लोग हैं उनको सब जानते हैं, कितना प्यार करते हैं देशवासी, हमको भी लोग ऐसा प्यार देंगे। वी ऑल वांट टू प्ले वेल, हम सब बहुत अच्छा खेलना चाहते हैं। वी शुड ब्रिंग ग्लोरी टू आवर एरिया एंड आवर कंट्री, हम अपनी देश अपनी एरिया के लिए गौरव लाना चाहते हैं, हम अपने देश और एरिया को गौरवान्वित करना चाहते हैं। वी वांट टू शो दैट द इंडियन गर्ल्स टीम कैन विन ए गोल्ड मेडल, वी विल मेक दिस हैपन, हम ये दिखाना चाहते हैं कि इंडियन गर्ल्स टीम भी एक गोल्ड मेडल ला सकती है, और ये काम हम तो करके दिखाना चाहते हैं। तो फिर कितना अच्छा स्पिरिट है कि कुछ कर दिखाने का, कुल्लड़ भिड़ने का और अपना फुलेस्ट कैपेसिटी से काम करने का। तो फिर ऐसे ही जोश अगर बना रहेगा तो फिर सफलता और दूर नहीं, चाहे आप किसी भी काम करें। Have you ever taken part in some game or competition from your school or area? How did you feel? क्या आप कभी अपनी स्कूल से या एरिया से ऐसे किसी को रिप्रेजेंट करके किसी गेम खेले हैं? अगर खेले हैं तो फिर सिर्फ गेम ही नहीं, कंपटीशन भी हुआ, चाहे डिबेट, सॉन्ग, या फिर सोशल साइंस में तुम्हारा होता है ना कितने सारे कंपटीशंस होता है, कविता आवृत्ति होता है, स्पेल भी होता है। तो फिर ऐसे में अगर आप रिप्रेजेंट किए हैं और रीजनल लेवल, स्टेट लेवल तक गए हैं तो फिर आपको कैसा महसूस होता है? आपको खुद को स्पेशल लगता है और रहता है, आपके ऊपर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि हम इतने लोगों की विश्वास मुझे जीतना है और सबके लिए, सबको मुझे खुश कर देना है, उनके लिए एक तोहफा लाना है, अगले वाला कंपटीशन में जीत कर आना है। एक मन में रहता है ना
ऐसा भाव रहता है, सबके प्रति उदार भाव और मन में एक कॉन्फिडेंस। तो डिड यू गो टू सम अदर प्लेस टू प्ले? क्या आप कभी दूसरी जगह खेलने गए हैं? व्हाट वाज दैट प्लेस लाइक? वो जगह कैसा था? हाउ डिड यू लाइक गोइंग टू दैट प्लेस? आप उस जगह को जाकर कैसा लगा? चाहे आप खेल में जीते या हारे, वो बड़ी बात नहीं होता है। अगर आप खेलने के लिए कहीं नए जगह जा रहे हैं तो वो जो एक्सपीरियंस वो बहुत मायने रहता है आपके जीवन के लिए, कि आपको जो एक अलग से फीलिंग्स होता है, अपनी खुद का जगह छोड़ के दूसरे जगह जाना, वहाँ पर एडजस्ट करके रहना, नए नए साथियों के साथ मिलना, ये एक्सपीरियंस अपने आप में अनोखा होता है। और ये खेल का जीत हार तो ये तो आज नहीं तो कल तो मिल ही जाएगा, और ये तो होता ही रहता है। इसीलिए जितना हारने से ज़्यादा मायने रखता है आपका पार्टिसिपेट करना किसी चीज में। ओके, हैव यू सीन मैचेस बीइंग प्लेड बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्रीज? व्हिच वंस? क्या आप अपनी कंट्री और दूसरे कंट्री के बीच किसी मैच, ऐसे इंटरनेशनल मैच जैसे कहते हैं, ऐसे देखे हैं? तो फिर किसका देखे हैं? क्रिकेट का तो हमारे कंट्री में बहुत ही फेमस है, और ऐसे ओलंपिक गेम देखे होंगे तो फिर उसमें भी बहुत सारी कंट्रीज हमारा कंट्री और दूसरे कंट्री के साथ खेलते हुए देखे होंगे। तो फिर अगर आप देखें तो फिर आपको कैसा फील होता है अंदर से? कहीं एक एक गोल के लिए आपको ये महसूस होता है ना, आपकी मन तन, भले ही आप घर में बैठे हुए होते हैं और टीवी पर जब देख रहे होते हैं, आपके मन जाकर प्लेग्राउंड में हाजिर हो जाता है और बल के साथ साथ जाने लगता है, बैट्समैन के साथ साथ दौड़ने लगता है, और लगता है कि कहीं चौका हो जाए, छक्का हो जाए, कहीं हमारी विन हो। आप जैसे खुद को तैयार कर लेते हैं, वो टीम का एक हिस्सा है ना? तो यही तो है मजा खेल का। We all know about the cricketer of India. हम अपनी इंडिया के क्रिकेटर्स के बारे में जानते हैं, and we all like them, और हम उनको बहुत प्यार करते हैं। Do people also know and like the Indian players who play some other games? क्या आपको भी पता है कि इंडियन प्लेयर्स जो कि अलग गेम्स भी खेलते हैं? तो फिर व्हाट डू यू फील अबाउट इट? आपको कैसा लगता है उनको अलग गेम खेलते हुए, कि अरे इसको ये कैसा लगेगा, क्यों, क्या ये कर पाएगा, ऐसा लगता है? डू यू नो द प्लेयर्स ऑफ द इंडियन फुटबॉल और कबड्डी टीम? क्या आपको इंडिया की कबड्डी और फुटबॉल टीम के प्लेयर्स के बारे में भी पता है? हमारे देश में क्रिकेट थोड़ा ज़्यादा प्रचलन है, लोकप्रिय है, इसलिए हम फुटबॉलर्स और कबड्डी टीम के प्लेयर्स को थोड़ा कम जानते हैं। पर ऐसा ये सही बात नहीं है, क्योंकि ईच प्लेयर्स अपनी कंट्री के लिए इक्वली डेडिकेटेड है। वी आस्क्ड, डिड यू फेस सम अदर डिफिकल्टीज? हमने पूछा कि आपको और क्या क्या डिफिकल्टी होता था? तो खुशनूर कहती है कि टू टेल द ट्रूथ वी हैव नॉट गॉट ऑल दिस वेरी इजीली। आपको अगर सच बोलें तो आज हम जिस मुकाम पर पहुंचे हैं ये इतना आसानी से नहीं मिला है। एज गर्ल्स इवन टू बी एबल टू स्टार्ट प्लेइंग वाज डिफिकल्ट। एक लड़की होने के नाते, हम सब लड़कियां होने के नाते, ऐसे कि खेल स्टार्ट करना तो हमारे लिए बहुत ही डिफिकल्ट था। वी हैड टू कन्विंस आवर फैमिलीज, समटाइम्स वी इवन हैड टू फाइट। इसके लिए पहले खेल शुरू करने के लिए, प्रैक्टिस शुरू करने के लिए हमको पहले अपने फैमिली को मनाना पड़ा, ऐसे कि उनके साथ तो हमें झगड़ा करना पड़ा। इवन टुडे नॉट मेनी गर्ल्स कैन प्ले लाइक दिस। अरे हाँ, आज भी बहुत से गर्ल्स हैं जो कि खेल नहीं पाते हैं। फॉरगेट गेम्स, आलिया सम पीपल डिड नॉट इवन अलाउ गर्ल्स टू स्टडी। अरे ये तो खेल की बात है, पर पहले की हम सोचे तो फिर लड़कियों को तो पढ़ने के लिए भी नहीं दिया जाता था। My mother wanted to do many things, but she never got a chance. मेरी मम्मी जो है वो तो बहुत कुछ करना चाहते थे, पर उनको तो चांस ही नहीं मिला। So my mother encouraged me to take part in all activities like games, swimming and drama. इसीलिए मेरे मम्मी को चांस नहीं मिला, बल्कि उनके मन में जो अफसोस है वो मुझे हर काम में, हर एक्टिविटीज में, जैसे कि गेम्स हुआ, स्विमिंग हुआ, ड्रामा हुआ, बोलते हैं बेटा अगर तुम इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो जाओ, पार्टिसिपेट करो बिना झिझकपन के और दिखा दो अपनी कमाल। ऐसे एनकरेज करते हैं। ये कौन बोल रही है? खुशनूर। अब देखते हैं अफसाना क्या बोल रही है। इवन नाउ वी आर सपोज्ड टू गो होम एज सून एज वी फिनिश प्लेइंग। अरे अभी भी
हमको ये इंस्ट्रक्शन होता है कि बच्चों खेल खत्म होते ही सीधे घर चले आना। तो द बॉयज गो हियर एंड देयर एंड कैन चिट चैट टिल लेट। पर बॉयज का ऐसा नहीं होता, वो तो खेल खत्म होने की कितने देर तक यहाँ खड़े रहते हैं, उधर उधर जाते हैं, आपस में बातचीत करते हैं और कितने लेट नाइट को घर जाते हैं। पर हमारे लिए ये प्रिविलेज नहीं है, हमको तो खेल खत्म होते ही तुरंत घर वापस। No one says anything. After coming from school, I help my mother with her doing the work in 2 or 3 houses. तो फिर अफसाना को स्कूल से आने के बाद क्लीनिंग वर्क के लिए अपनी मम्मी को हेल्प करना पड़ता है और 2-3 घर जाकर साफ सुथरा करके भी चली आती है। और इसके बाद डू माई स्टडी एंड देन कम हियर टू प्ले। उसके बाद वो अपना पढ़ाई भी करती है और उसके बाद जाकर वो खेलने के लिए आती है। सोचिए वो कितने काम कर रही है। आई ऑल्सो हेल्प एट होम। सिर्फ इतना ही नहीं, वो घर में भी अपना हाथ बटाती है, बाकी काम में घर का रोटी बनाना हुआ और कुछ सफाई वफाई हुआ, वो सारे काम में भी वो मदद करती है। इफ माई ब्रदर वांट्स टी एंड ही मेक्स इट फॉर हिमसेल्फ देन माई मदर सेज ही हैज 3 sisters yet he has to work। अरे हमारे 3 सिस्टर हैं और एक ही ब्रदर है। तो फिर ऐसे में अगर ब्रदर कुछ करने लगे, अगर अपने चाय वाय कुछ थोड़ा सा छोटा मोटा काम करने लगे, तो फिर ऐसे में मम्मी की बात सुनना पड़ता है कि मम्मी बोलती है 3 बहन होकर मेरे ये लड़का को काम करना पड़ रहा है। यानी कि जिस घर में लड़कियां हो उस घर में लड़कियों का काम नहीं करना चाहिए। अरे भाई क्यों नहीं करना चाहिए? काम तो काम है, खुद के लिए काम करना तो ये खुद का सम्मान है ना। ऐसा नहीं है कि ये काम लड़की का ये काम लड़का का, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। अपना काम खुद करना चाहिए। तो ऐसे में एक गाल बोलती है कि नाउ जस्ट लुक एट जरिन्स यंगर ब्रदर। अरे ये जरिन की छोटे भैया को देखो, ही इज ओनली 5 years old बट ही सेज मम्मी व्हाई डू यू सेंड दीदी टू प्ले। देखो जरिन की छोटा भैया जो है वो तो अभी सिर्फ 5 साल का है और वो भी बोलने लगता है मम्मा कि आप दीदी को खेलने के लिए क्यों भेजते हो। सी डजंट लुक नाइस प्लेइंग लाइक दैट ऑन द ग्राउंड। वो ऐसे खेलते हुए अच्छी नहीं लगती। आस्क हिम इफ ही विल प्ले एंड ही सेज आई एम ए बॉय एंड ऑफ कोर्स आई विल प्ले। और अगर उसको पूछो तो वो बोलेगा अरे मैं तो लड़का हूँ, मैं तो ऑफ कोर्स खेलूंगा ही जरूर। तो फिर कैसे भेदभाव हो रहा है? लड़का है तो खेलेगा और लड़की है तो क्या नहीं खेलेगा? ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आफ्टर ऑल इंसान है और सभी को खेलने कूदने का पूरा ही मौका मिलना ही चाहिए। ऐसे में तो अपना शरीर का सही डेवलपमेंट होता है, क्योंकि खेल खेलने से हम चुस्त फुस्त तंदुरुस्त रहते हैं और हमारा पढ़ाई में भी ध्यान लगता है। अफसाना बोल रही है बट इट इज़ गुड फॉर एवरीवन टू प्ले। अरे खेल खेलना तो सबके लिए बहुत अच्छा होता है। वी हैव नाउ रियलाइज्ड, ये बात अब हम खुद भी रियलाइज कर रहे हैं, हृदयंगम यानी कि अंदर से समझ रहे हैं। हाउ मच वी बेनिफिट फ्रॉम प्लेइंग, कि हमको खेलने से कितना खुद को लाभ मिलता है। आई वॉन्ट to be such a good player that other girls and boys would wish to be like me। मैं ऐसे ही एक अच्छी प्लेयर बनना चाहती हूँ ताकि बाकी बच्चे भी जैसे मेरे जैसे बनना चाहे। अरे वाह कितनी अच्छी बात है, वो तो अदर के लिए एक मिसाल बनना चाहती है। इसी के साथ हमारी ये सेकंड पार्ट खत्म होता है। With this we complete the second part of the chapter. If you like the video, then please subscribe my channel, press the bell icon so that you can get the latest chapter uploaded by me. Thank you.